हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। एंड आज हम एचपी बोर्ड का जो पेपर है 10th क्लास का मैट्रिक का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है आपको आने वाले जो एग्जाम है, अभी मार्च में एग्जाम होने हो रहे हैं, तो उसमें हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेक्शन फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इंटू सिकेंड थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1। तो ये किस तरह से होता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो है हमारे पास cos ऑफ थीटा इंटू सिकेंड ऑफ थीटा। सिकेंड जो थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है सिकेंड थीटा। तो यहाँ पे जो है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1, 1/1 और 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, cos 45 का मान डैश डैश है। द वैल्यू ऑफ cos 45 इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/√2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/√2। cos 45 का जो वैल्यूज होती है वो 1/√2 ही होती है। इसका यही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें कॉस, बात करें हम कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन इसके अपोजिट होता है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। हो सकता है आपको इस बार कोई अन्य वैल्यू पूछी जाए, कॉस की, साइन की, सेकेंड की, टेंजेंट की, कोसेकेंट की। तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी 1/√2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसे डैश डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये टेंजेंट टू ए सर्कल टचेज इट एट डैश पॉइंट्स। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, हम मान लेते हैं कि कोई वृत्त है ये, तो इसकी जो स्पर्श रेखा है तो इसको किसी बिंदु पे टच करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1। अगर 2 हो, किसी दो बिंदुओं पे टच करती है, मान लेते हैं हम ये कोई रेखा है, इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसे हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे या सिकेंट कहेंगे। इसे इंग्लिश में सिकेंट और हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। अगर जस्ट टच करती है, स्पर्श करती है, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं और जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की वो इस किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज। तो शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ऑप्शन ए है पाई आर एल, ऑप्शन बी है 2 पाई आर एल, ऑप्शन सी है 3 पाई आर एल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक बराबर है एल प्लस, ब्रैकेट शुरू, F1 माइनस एफ नॉट, ब्रैकेट क्लोज, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन डैश डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज इंटू आर। तो इसका जो सही आंसर है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। क्वेश्चन नंबर 6 है,
उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डैश। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1। तो अगर कोई घटना नहीं हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 0। अगर कोई घटना है वो डेफिनेटली होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। अगर कोई घटना हो ही नहीं रही है तो उसकी 0 है। और कोई घटना है, कोई इवेंट है, वो होगा या नहीं होगा, हमें श्योर नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू लाइज़ करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू लाई करी वो 0 और 1 के बीच में लाइज़ करेगी। 0 और 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन होगा। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी। ऑप्शन ए पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन पूछा है हमारे से। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले की बात है तो इसका हाफ होगा। 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ होगा। तो हाफ का मतलब है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम गोले का जो क्षेत्रफल है की बात करें तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया था कि एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है डैश है। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3। तो प्रथम 5 जो विषम संख्या है, विषम संख्या की बात करें हम तो विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है हमने। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इनको हम पहले ऐड कर लेंगे। 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 और कितनी संख्या है प्रथम 5 अपॉन 5। मतलब 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है तो पहले 5 जो संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, इनको जोड़ लेंगे हम। तो इनको जोड़ के हमारे पास आता है 25। और संख्याएं हैं 5, उससे हम इसको भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 5 25। तो हमारे पास जो है प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य है वो आ रहा है 5। तो इसका सही आंसर है 5। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है वो सिकेंड थीटा के बराबर होता है। और 1 अपॉन साइन जो होता है वो कोसिकेंट के बराबर होता है। और साइन अपॉन कोस जो होता है वो टेंजेंट के बराबर होता है। तो हमारे से यहाँ पूछा गया 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ऑप्शन ए सिकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो मेन फॉर्मूले है वो है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। तो एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो बात करें हम तो पहला जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है वो है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा की गलती हो गई यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। तो इन्हीं को अगर हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला है उसके दो पार्ट और बन जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया हमारे से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेकेंड को अगर हम अकेला छोड़ देते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ देते हैं, तो ये टेंजेंट माइनस का है, आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे से ये पूछा गया है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो यह इसका सही आंसर है सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह नेक्स्ट जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनमें से यहाँ से भी पूछ सकते हैं। जैसे इसका क्या बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन का जैसे है साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर आपको फ्यूचर में ऐसा पूछा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो ये यहाँ प्लस है साइन, आगे माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस को आगे डिस्प्लेस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हर एक जो फॉर्मूले से इसकी दो और निकलेंगे इससे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास 9 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। 3 से 9 बन जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ सर्कल विल बी, ऑप्शन ए है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन थीटा तथा त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेक्टर विद सेंटर एंगल थीटा एंड रेडियस आर विल बी। ऑप्शन ए है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन बी है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ऑप्शन सी है थीटा अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो हमारे से पूछा गया है वो है लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं, एक त्रिज्याखंड का जो है क्षेत्रफल है और दूसरा है जो चाप की लंबाई पूछे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर यहाँ पे हमारे पास कौन थीटा तथा त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो उसका आंसर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे चाप की लंबाई है तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 के साथ लगेगा हमारा जो है परिधि का, कितनी वृत्त की परिधि होती है। तो जो चाप निकलती है वो परिधि से निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर है। अगर यहाँ पे एरिया की बात आई होती, क्षेत्रफल की बात आई होती, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 के साथ पाई आर स्क्वायर यूज होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कम से कम एक चित आने की प्रायिकता होगी। When two coin are tossed simultaneously, what will be the probability to get at least one head? तो जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो नंबर ऑफ वेज बनते हैं, कितनी संभावनाएं बनती है हमारे पास, तो इसको निकालने के लिए सिक्के है, तो सिक्कों में जो है एक सिक्के में दो साइड होती है, हेड और टेल। तो कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं हम, तो दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो इसका होगा 2 की पावर 2, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वेज बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ संभावनाएं बनेगी वो 4 बनेगी। दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो इसमें हमारे पास जो 4 संभावनाएं बनती है वो बनती है हेड और हेड, दोनों सिक्कों में हेड होगा या दोनों सिक्कों में टेल होगा, दूसरी जो ये है, और तीसरी है पहले सिक्के में टेल दूसरे में हेड, और जो तीसरी बनेगी पहले में हेड और दूसरे में। तो ये हमारे पास जो संभावनाएं है दो सिक्कों को उछालने के बाद जो संभावनाएं आती है ये है। तो यहाँ पे पूछा है हमारे से कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कम से कम एक चित्त
मतलब हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए हमारे पास। तो एक हेड हमारे पास यहाँ और यहाँ बन रहा है, कम से कम एक हेड है। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो इसका जो आंसर है वो होगा एटलीस्ट वन हेड। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, कम से कम एक हेड है, तो ये 2 बार आ रहा है। तो 2/4, तब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हेड की बात है, ये आई थिंक तीनों होंगे इसमें। तो ये बनेगा 3/4। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका होगा 3/4, क्योंकि कम से कम एक हेड है, तो यहाँ पे एक हेड तो आ रहा है, यहाँ दो हेड है, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3/4। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन जो निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिज्या है हमारे पास 3, ये बनेगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो हमारे पास जो आंसर आता है, से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 22, 8 2 16, 2। इसका जो सही आंसर है वो है 396/7। 7 बच रहा है, तो 396/7, इसका जो सही आंसर है वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर है 5/7 तो आधार होगा। इफ cos A इज इक्वल टू 5/7 देन बेस विल बी। तो cos ऑफ थीटा जो होता है हमारे पास, cos ऑफ थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी आधार अपॉन कर्ण। यहाँ से हमारे से पूछा गया आधार क्या होगा। अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो हमारे पास आधार यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका सही आंसर है 5। अगर यहाँ पे हमारे से कर्ण पूछा होता तो कर्ण हमारे पास होना था 7। अगर हमारे से परपेंडिकुलर पूछा यानी लंब पूछा होता, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के लगा के वैल्यू थी उसको निकाल सकते थे। तो हो सकता है आपको फ्यूचर में जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी जो लंब है वो पूछ ले, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री का मान है। द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन का आयतन होगा। तो घन का जो आयतन है
घन की जो होती है सभी भुजाएं बराबर होती है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर विल बी। तो क्यूब की जो सभी साइड्स होती है, भुजाएं होती है, वो सभी बराबर होती है। तो उस केस में जो आयतन बनता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब इक्वल टू साइड की पावर और भुजा की पावर 3। तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 जा 125। का जो सही आंसर है वो आ रहा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन जिसकी बीमाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होगा। The volume of a cuboid having dimension 4 centimeter into 3.5 centimeter into 2.5 centimeter will be। तो जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दी हुई। तो घनाभ का जो आयतन होता है या क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एस, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं इनकी। लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3.5 है और ऊंचाई जो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। और अगर हम 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10.0 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 35 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 13, 14 और 15 का माध्य होगा। द मीन ऑफ द नंबर 13, 14 एंड 15 इज। तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, तीनों को ऐड कर देंगे, 13 प्लस 14 प्लस, तो 5 4 9 बन जाएगा 5 4 9 10 11 12 12 42। और इसका माध्य निकालना है तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3, तीन संख्याएं तो 3 से इसको भाग कर देंगे हम। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो सही आंसर है वो है 14। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 14। द मीन ऑफ द नंबर 13, 14 एंड 15 इज 14। पहले तीनों को प्लस करना है, उसके बाद जितने अंक है उससे इसको डिवाइड करना है या भाग करना है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14, मतलब जस्ट एवरेज है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अब इस डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन नंबर विल बी। डाइस में जो नंबर होते हैं वो 6 तक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज है वो है 1 2 3 4 5 और 6। अगर टाइम फेंकेंगे हम तो जो पासे को फेंक के ये आने की ये संभावना है हमारे पास आने की। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हमारे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ए इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है सम संख्याएं। तो यहाँ पे सम संख्या है 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 ये सम संख्याएं हैं। तो कितनी सम संख्याएं, 1 2 और 3। 3 बटा टोटल जो नंबर ऑफ संभावना है वो है 6। 3 बटा 6, 3 एकम 3, 6। तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन। तो फ्रेंड, ये था हमारे पास जो आज का क्वेश्चन पेपर था। इसके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये आपको जो आने वाले एग्जाम है उनमें फायदेमंद साबित होंगे।
तो अगर आप इस तरह की वीडियो और अन्य वीडियो चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।